अब देखते हैं डिजाइन ऑफ डबली रेनफोर्स बीम या तो फिर सेक्शन। अब ये जो न्यूमेरिकल लेने जा रहा हूँ इसमें सारी चीज़ें मैंने कवर कर दी है, यानी अगर कुछ डेटा इनसफिशिएंट है उस केस में अपने को क्या करना होगा। ओके, सो हियर द प्रॉब्लम दैट आई रीड फर्स्ट, डिजाइन ए डबली रेनफोर्स बीम एट मिड स्पैन। डबली रेनफोर्स बीम डिजाइन करना है कहाँ पर, ये दी गई है सिंपली सपोर्टेड बीम एसएसबी, सिंपली सपोर्टेड के मिड स्पैन में। वो इसलिए मिड स्पैन जो दिया गया है, जैसे ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, ये कैरिंग यूडीएल। ओके, यहाँ पर बेंड मोमेंट डायग्राम ऐसी बनेगी, मिड स्पैन में बेंड मोमेंट ये रहेगी। अब कुछ पेपर सेटर ऐसा भी कर सकते हैं, डिजाइन डबली रेनफोर्स बीम एट क्वार्टर ऑफ द स्पैन, तो यहाँ की मोमेंट लेना होगा अपने को, एसएफडी बीएमडी। ओके, मोमेंट लेते आएगा और ये मोमेंट के लिए WL²/8 बराबर है, तो ये वैल्यू लेना होगा अगर क्वार्टर स्पैन पे अगर पूछा गया तो। लेकिन मिड स्पैन पूछा गया है और मिड में जो मैक्सिमम बेंड मोमेंट रहती है WL²/8, दैट इज सफिशिएंट। ओके, मिड स्पैन हैविंग इफेक्टिव स्पैन, बीम का स्पैन दिया गया है 5 मीटर फॉर एसएसबी। कैंटिलीवर रहा तो प्रीवियस प्रॉब्लम में मैंने बताया कि मैक्सिमम बेंड मोमेंट क्या लेना है, तो WL²/2 होती है, लेकिन यहाँ पर WL²/8 रहेगी। ओके, सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए द बीम कैरीज यूडीएल, बीम यूडीएल कैरी कर रही है, यानी उसके ऊपर रखा गया है, सुपर इम्पोज लोड है ये 30 किलो न्यूटन पर मीटर, एंड साइज ऑफ बीम इज 250/400, साइज रेस्ट्रिक्टेड है। ओके, 250/400 में ही अपने को सब ये मोमेंट जो भी आएगी उसको रजिस्ट करना है, एंड 400 mm ओवरऑल दिया है। ये देखो इफेक्टिव नहीं दिया है, अपना काम थोड़ा यहाँ बढ़ जाएगा। यूज ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट M20, ग्रेड ऑफ स्टील Fe415, एंड दिस टेबल इज आल्सो गिवन। अब मैं यहाँ डेटा न लिखते हुए डायरेक्ट न्यूमेरिकल स्टार्ट करता हूँ, वो इसलिए कि मुझे ये स्पेस जो है ये एडजस्ट करके ये न्यूमेरिकल एक फ्रेम में बिठाना है। ओके, सो हियर आई स्टार्ट सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में ये डिजाइन का प्रॉब्लम है, एक्चुअल लिमिटिंग वगैरह वो नहीं, अब डिजाइन है। अब डिजाइन है, कोई भी चीज डिजाइन करना है तो सबसे पहले क्वेश्चन अराइज होगा माइंड में कि ठीक है डिजाइन तो कर लेंगे, लेकिन वो लोड कितना लेना है उसको, या मोमेंट कितनी लेना है, ये पहला क्वेश्चन। ओके, तो बीम पर लोड कितना आ रहा है ये पहले, लोड की वजह से मोमेंट कितनी आ रही वो बाद में, बराबर है। अब लोड पहले, तो मैं यहाँ पर लोड दिया हुआ है, लेकिन वो सुपर इम्पोज लोड कंसीडर करना है, वो कैरी कर रहे बीम, लेकिन बीम उसके साथ में उसका सेल्फ वेट भी है ना, तो बीम का जो ये क्रॉस सेक्शन है इस तरह। ओके, अब उसका सेल्फ वेट निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, उस बीम का 1 मीटर का पीस ले लेते हैं, 1 मीटर का एक टुकड़ा, उसका वेट कितना है। अब वेट जो निकालेंगे यानी पर मीटर आएगा, वेट के लिए डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अब डेंसिटी कंक्रीट की होती है 25 आरसीसी अगर है तो, अगर प्लेन कंक्रीट है तो सिर्फ 24, बराबर है। सो ये 25 डेंसिटी हो गई। अब वॉल्यूम क्या रहेगा, ये बी और ये डी। अब ये डी जो है ये ओवरऑल डेप्थ लेना पड़ेगा, टोटल क्रॉस सेक्शन लेना है। सो हियर इट इज बी इंटू कैपिटल डी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, नहीं हुआ एरिया हुआ, वॉल्यूम के लिए 1 से मल्टीप्लाई करना होगा। ओके, सो हियर वी गेट द सेल्फ वेट ऑफ द बीम। ओके, सो फर्स्ट थिंग टू फाइंड आउट सेल्फ वेट, बाद में सुपर इम्पोज और टोटल। अब ये जो लोड है ये वर्किंग लोड है, और लिमिट स्टेट में स्टार्ट होता है प्रॉब्लम अल्टीमेट से। ओके, सो हियर फर्स्ट स्टेप वुड बी लोड्स। ओके, या तो लोड्स,
पहला सेल्फ वेट ऑफ बीम क्या रहेगा 25, अभी मैंने बताया बी और डी, ये 1 से लगता है तो आप लिख सकते हो मल्टीप्लाई बाय 1 लिख सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। नाउ वी पुट वैल्यू 25, बी की वैल्यू, अब ये सब 25 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर है, तो किलो न्यूटन और मीटर, तो मीटर में वैल्यू चाहिए आप, तो बी की वैल्यू जो दी गई है यहाँ पर ये है 250, सो हियर 0.25 मल्टीप्लाई बाय ओवरऑल डेप्थ 400 की जगह यहाँ पे 0.4 मल्टीप्लाई बाय 1, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, यही किया है मैंने, बाकी कुछ नहीं। इट इज इक्वल टू 2.5 किलो न्यूटन पर मीटर, ये हो गया सेल्फ वेट। अब इस बीम पर यूडीएल है, ओके, सो हियर देयर इज यूडीएल, या तो फिर अपन लिख सकते हैं सुपर इम्पोज लोड, या तो फिर इम्पोज लोड लिखो, सिर्फ इम्पोज लोड, कितना लोड उसके ऊपर रखना है, दैट इज गिवन 30 किलो न्यूटन पर मीटर। सुपर इम्पोज, ये दोनों को जोड़ के जो लोड आएगा उतना लोड उसको लेना है, बीम को उसके ऊपर रखने वाले जो है अपन लोड वो लेंगे, उसके साथ में उसका खुद का भी वेट है उसको भी जोड़ना है। सो हियर टोटल लोड इट इज इक्वल टू, ये दोनों को जोड़ दो 1 और ये 2, इट इज 32.5 किलो न्यूटन मीटर। ये हो गया अपना यूडीएल, एक्चुअल यूडीएल, वर्किंग यूडीएल, लेकिन अपने को चाहिए अल्टीमेट यूडीएल। सो हियर अल्टीमेट यूडीएल दैट इज डब्ल्यू इज इक्वल टू, अब ये मल्टीप्लाई बाय 1.5 इंटू 32.5, ये लोड को पार्शियल सेफ्टी फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है। लोड के लिए 1.5 है, बराबर है, ये मैंने पहले ही बताया है, तो 1.5 से इसको मल्टीप्लाई करो, तो एमयू के लिए फिर से 1.5 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, एक ही बार करना है, या तो इसको ऐसे ही रखो, एमयू निकालो, एम निकालो और उसको फिर 1.5 से मल्टीप्लाई करो, कहीं तो भी एक बार सिर्फ 1.5 से मल्टीप्लाई करना होगा। ओके, इट इज इक्वल टू 48.75 किलो न्यूटन और मीटर, ये हो गया अपना अल्टीमेट लोड, इट इज डब्ल्यू की वैल्यू हो गई। तो इतना पोर्शन, इतनी लाइंस तो मेरी यहाँ पर एकोमोडेट हो गई है, तो ताकि मेरे पास में अभी स्पेस ज़्यादा अवेलेबल हो गई है। ओके, इसीलिए मैंने डेटा यहाँ पर नहीं लिखा है, नहीं तो डेटा ये पढ़ सकते हैं अपन डायरेक्टली, वो तो बहुत बार अपन लिखा ही है। ओके, लेकिन आप एग्जाम में डेटा लिखिए, क्योंकि आपके पास में क्वेश्चन पेपर रहेगा। ओके, बार बार क्वेश्चन पेपर में ढूंढना, उससे अच्छा एक ही बार ढूंढ के सारा लिख दो, तो फिर आंसर बुक को ही डायरेक्ट देखना है, उतना एक आपका एडवांटेज हो जाएगा। तो डेटा गिवन की प्रैक्टिस रखो आप। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, ये तो लोड है, लोड से कोई कैलकुलेशन होता नहीं है, सिर्फ कॉलम में होने वाला है, बेंडिंग में मोमेंट ही चाहिए। ओके, ये बेंड होती है बीम। सो हियर नेक्स्ट स्टेप इज फॉर एमयू, and mu is equal to, for simply supported beam it is WL square by 8 and it is equal to W 48.75 multiply by span दिया है यहाँ पर 5 मीटर, ये span दिया है 5 मीटर, so it is 5 and square of it divided by 8, from this we will get the value of mu, it is equal to 152.34 किलो न्यूटन और यूनिट है किलोमीटर मीटर। ओके, ये हो गए एमयू की वैल्यू। लेकिन अपने को आगे के कैलकुलेशन में एमयू जो है ये चाहिए किलो न्यूटन एंड एमएम। सो हियर इट इज टू बी मल्टीप्लाई बाय 10⁶। अभी तक उल्टा करते थे अपन, अब किलो न्यूटन का न्यूटन करना है, 1000 से मल्टीप्लाई,
मीटर का mm करना है 1000 से मल्टीप्लाई. ओके, सो हियर 1000 इंटू 1000 10⁶, सो 10⁶ न्यूटन mm. ये हो गई वैल्यू अपनी mu की. अब इतना मोमेंट अपने को रेजिस्ट करना है ये बीम को. अब बीम का क्रॉस सेक्शन तो फिक्स है, तो स्टील का काम है अपने को, बराबर है. अब ये देखना है अगर मैं इसको सिंगली रेनफोर्स डिजाइन करूं तो पॉसिबल है क्या. ओके, तो ये जो क्रॉस सेक्शन दिया है, ये क्रॉस सेक्शन जो अवेलेबल है ये है यहां पर 250 और ये है 400 ओवरऑल है. लेकिन ओवरऑल से अपना काम होता नहीं है, अपने को चाहिए इफेक्टिव. तो इफेक्टिव कवर ये अपने को लेना होगा. इफेक्टिव कवर लेने के लिए अपने को एक क्राइटेरिया ध्यान में रखना है कि 10% लेने का इफेक्टिव कवर. सो हियर द थर्ड स्टेप इज डी इफेक्टिव और डीसी, ये दोनों इक्वली करते हैं. इट इज 10% ऑफ कैपिटल डी, मीन्स डी इफेक्टिव इज इक्वल टू डीसी इज इक्वल टू 0.1 इंटू कैपिटल डी. कैपिटल डी इज 400, so it is equal to 40 mm. We can assume this value 40. ये assume करना होगा क्योंकि आगे की कैलकुलेशन उसके भरोसे पे है, बराबर है. अब एफएससी वगैरह जो है वो भी निकाल सकते हैं, है ना. ये 10% है तो डीसी बाई डी ये आएगी 0.1, तो ये वैल्यू हो गई. वो जब लगेगा तब देखेंगे. लेकिन फिलहाल ये जो बेंडिंग मोमेंट है, ये जो है ये बेंडिंग मोमेंट है. इट इज बेंडिंग मोमेंट, नॉट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस. इट इज बेंडिंग मोमेंट. बेंडिंग मोमेंट बोले तो मोमेंट गिवन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस, और मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बोले तो इट इज रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन क्रॉस सेक्शन. जो क्रॉस सेक्शन अपन प्रोवाइड कर रहे हैं वो क्या रेजिस्ट कर सकता है, कितना रेजिस्ट कर सकता है. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस. ओके, ये दोनों में डिफरेंस है, बहुत बार मैं बता चुका हूं. अब ये जो बेंडिंग मोमेंट है, ये अगर मैं ये क्रॉस सेक्शन सिर्फ सिंगली बनाऊं ऐसी इधर ये सिंगली, तो पॉसिबल है क्या. नहीं है तो डबली करना पड़ेगा. ओके, तो पहली स्टेप वो रहेंगी. तो ये जो क्रॉस सेक्शन है कितना मोमेंट रेजिस्ट कर सकता है. अब इसका मैक्सिमम जो वैल्यू है ये बैलेंस है, लिमिटिंग वैल्यू है ना. सो हियर नेक्स्ट स्टेप वुड बी 4th स्टेप mu मैक्सिमम ये बेंडिंग मोमेंट कितना ले सकता है. अब यहाँ मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस अपन टेंशन साइड से और कंप्रेशन साइड से दोनों साइड से निकाल सकते हैं. दोनों की वैल्यू सेम रहती है व्हेन देयर इज बैलेंस सेक्शन. बैलेंस सेक्शन अगर है तो आप कंप्रेशन साइड से निकालो, टेंशन साइड से निकालो, वैल्यू सेम रहती है. अब टेंशन साइड से मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना बोले तो अपने को एएसटी चाहिए. एरिया स्टील कहीं दिया नहीं है, लेकिन कंक्रीट की तरफ से कितना रेजिस्ट कर सकता है ये निकाल सकते हैं. तो हियर द वैल्यू mu लिमिटिंग ये अपने को पता है 0 पॉइंट कोएफिशिएंट. उसकी मैं हैबिट गिराते जा रहा हूं क्योंकि आगे बहुत बार अपने को वही लगना है, इसलिए वो जो झेड वाला जो फॉर्मूला है d माइनस 0.42 XU लिमिटिंग वो यूज नहीं करते हुए ये कोएफिशिएंट अगर ध्यान में रखते हैं तो सेम वो रिपीट होने के बाद में वो याद हो जाएंगे. ओके, तो 0.138 इंटू FC के BD² ये हो गई मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम कंप्रेशन साइड, जिसमें XU लिमिटिंग की वैल्यू पुट की है. ओके, नाउ जस्ट वी पुट वैल्यू 0.138. FC की वैल्यू जो दी गई है ये हम 20 है बोले तो 20 मल्टीप्लाई बाय B, विड्थ इज 250 एंड डेप्थ इफेक्टिव डेप्थ. अब इफेक्टिव डेप्थ दोनों तरफ से कवर 40 है, ओवरऑल डेप्थ
400. So effective depth 400 minus 40. So here it is equals to 360 and square. तो ये वैल्यू यहाँ मैं लिख देता हूँ, D is equals to 400 minus 40, it is 360 mm इफेक्टिव डेप्थ की वैल्यू जो यहाँ पे मैंने यूज की है. ओके, फ्रॉम दिस वी विल गेट द वैल्यू ऑफ MU लिमिटिंग. इट इज इक्वल टू 89.42 इंटू 10 to the power 6 न्यूटन mm. ये है वैल्यू MU लिमिटिंग. इतनी मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस सिंगली रेनफोर्स बीम कर सकती है, इतनी मोमेंट रेजिस्ट कर सकती है सिंगली रेनफोर्स बीम. ओके, अब ये मोमेंट अगर इससे ज़्यादा रहती, रेजिस्टेंस ज़्यादा रहती है उसके ऊपर आने वाली मोमेंट से, तो हो गया सिंगली रेनफोर्स सफिशिएंट है. लेकिन यहाँ पर देखिए, सिंगली रेनफोर्स अगर डिजाइन करते हैं तो 89 ही मोमेंट रेजिस्ट कर सकती है बीम, लेकिन मोमेंट उसको लेना है 152. ओके, तो यहाँ पर सिंगली रेनफोर्स नहीं जमने वाला, अपने को डबली जाना पड़ेगा. हियर MU एक्चुअल इज ग्रेटर देन MU लिमिटिंग. सो हियर वी हैव टू गो फॉर डबली रेनफोर्स. डबली रेनफोर्स अपने को डिजाइन करना होगा, ये तो पक्का हो गया. अब डबली रेनफोर्स डिजाइन करना है तो फिर AST1, AST2, ASC ये सब हो गया, आ गया उसमें, बराबर है. अब क्रॉस सेक्शन तो फिक्स है, तो 1 by 1 अपन निकालते जाएंगे. सबसे पहले सिंगली रेनफोर्स हो गया, इस कितनी मोमेंट रेजिस्ट कर सकता है, ये पक्की हो गई इसकी मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस. उसके लिए कितना स्टील लग रहा है, पहले इसको तो बैलेंस कर ले, सिंगली तो डिजाइन कर लो, फिर एक्स्ट्रा जो स्टील लगने वाला है उसको बाद में देखेंगे, बराबर है. सो फर्स्ट थिंग इज टू फाइंड आउट AST फॉर सिंगली रेनफोर्स बीम. और AST सिंगली रेनफोर्स है तो वो लंबा जो फार्मूला है उसका ही यूज करना. ओके, सो हियर फिफ्थ स्टेप इज AST 1. अब फार्मूले में मैं डायरेक्ट आंसर वैल्यूज लिख लेता हूँ. ओके, 0.5 FCK इज 20 डिवाइडेड बाय FY 415 हो गया. 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4.6 MU की वैल्यू सिंगली रेनफोर्स के लिए कर रहे हैं, तो सिंगली रेनफोर्स कितना रेजिस्ट कर रही है, ये जो कंप्रेसिव फोर्स है उसको बैलेंस करना है. तो सिंगली रेनफोर्स कितना मोमेंट रेजिस्ट कर रही है वो हिसाब से उसको स्टील देना है. सो हियर MU इज इक्वल टू 89.42 इंटू 10 to the power 6. ये वैल्यू मैंने यहां लिख दी है 42. ओके, नाउ इट इज डिवाइडेड बाय FCK 20, B 250, D 360 एंड स्क्वेयर ऑफ इट हो गए, मल्टीप्लाई बाय, इट इज टू बी मल्टीप्लाई बाय BD. B इज 250, D 360 हो गया. देन व्हेन वी सॉल्व वी विल गेट द वैल्यू ऑफ AST 1. ये फार्मूला बहुत बार लिख चुका हूँ, इसलिए मैंने डायरेक्ट आंसर लिख दिया. आपने भी वैसे ही करना, अननेसेसरी कोई वैल्यूअर ये नहीं देखेगा फार्मूला लिखा बाद में न्यूमेरिकल, उसको भी पता है कि इसको टाइम सेव करना है, तो उतना ही आपने कुछ सेकंड बच जाते हैं, ऐसे ही थोड़े थोड़े जो है एक न्यूमेरिकल अपन निकाल लेगा एक्स्ट्रा अगर आता है तो. इट इज इक्वल टू 858.02 mm स्क्वेयर. ये एक तरीका हो गया AST 1 निकालने का. दूसरा ये हुए अपना कंप्रेशन साइड से. ओके, ये कंप्रेशन साइड से निकलता है, ये हुआ एक तरीका. दूसरा AST निकालना है तो अपन मोमेंट ले सकते हैं टेंशन साइड. दूसरा फार्मूला भी मैं एक रिवीजन हो जाएंगी. और MU इज इक्वल टू, ये MU है ने MU लिमिटिंग इज इक्वल टू
टेंसाइल फोर्स कितना होता है 0.87 Fy, स्ट्रेस इनटू एरिया, ये फोर्स नहीं है, ये स्ट्रेस हो गया, इनटू एरिया, एरिया इज AST2, AST1, स्ट्रेस इनटू एरिया, ये हो गया टेंसाइल फोर्स। सिंगली रेनफोर्स में यहां पे कितना फोर्स रहेगा टेंसाइल, मल्टीप्लाई बाय लीवर आर्म, एंड दैट लीवर आर्म इज इक्वल टू D माइनस 0.42 XU लिमिटिंग। ये भी फार्मूला हो चुका है इसका, ये कैसे निकालना क्या है ये सब मैं बता चुका हूं। नाउ MU इज इक्वल टू, MU लिमिटिंग कितनी है 89.42 मल्टीप्लाई बाय 10⁶ इज इक्वल टू 0.87, Fy is 415 and AST1 इट इज अननोन, ये पता ही नहीं है, वही तो निकालना है, मल्टीप्लाई बाय D इज 360 माइनस 0.42। एक्चुअल लिमिटिंग अपन ने अभी तक निकाला नहीं है, एक्चुअल लिमिटिंग की वैल्यू 0.48, एक्चुअल लिमिटिंग इज इक्वल टू 0.48 D, वो वैल्यू यहां पर पुट करना पड़ेगा, है ना। तो हियर मल्टीप्लाई बाय D इज 360, ओके, ये हो गया। नाउ फ्रॉम दिस वी विल गेट 861.67 mm स्क्वायर। अब या तो ये यूज करो या ये यूज करो, थोड़ा सा डिफरेंस है, वो mm स्क्वायर mm में है ना, तो उससे कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप कोई भी एक वैल्यू यूज करो, आगे जा सकते हैं। वैसे भी राउंड अप बहुत होता है बाद में, अगर बाहर लग रहे होंगे 5.2 तो अपन 6 प्रोवाइड कर देते हैं, तो वहाँ से हो जाता है, ये इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, नियरली सेम ही है वो। ओके, नाउ ये AST1 हो गए, अभी अपने को निकालना है AST2 और ASC। अब AST2 और ASC ये जो क्रॉस सेक्शन है अभी ये सिंगली हो गया, अभी इमेजनरी, मैं अभी इमेजनरी बना रहा हूं। अब यहाँ पे स्टील प्रोवाइड करना होगा मेरे को AST2 और यहाँ प्रोवाइड करना होगा ASC, बराबर है। अब ये दो स्टील जो है, यहाँ पे जो है एक फोर्स रहेगा कंप्रेसिव और यहाँ पे फोर्स रहेगा टेंसाइल, ये CU TU, ओके। अब ये दोनों मिला के ये जो डिस्टेंस रहेगा D माइनस DC, ये दोनों मिला के वो जो बची हुई मोमेंट है, ये दोनों का डिफरेंस, ये और एक्चुअल वैल्यू, ये बची हुई मोमेंट इनको लेना है। ये सिंगली का काम हो गया अपना, ओके। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज MU फॉर डबली रेनफोर्स बीम। डबली रेनफोर्स बीम करते हैं तो डबली रेनफोर्स के लिए MU कितना होगा, इट इज इक्वल टू, और ये बोलते हैं अपन MU2 इज इक्वल टू MU माइनस MU लिमिटिंग। ये MU लिमिटिंग यानी MU1 है अपना, ओके। ये एक ही बात है, ये मल्टीप्लाई वगैरह नहीं है। सो MU इज 152.34 इंटू 10⁶ माइनस लिमिटिंग की वैल्यू है ये वाली 89.42 इंटू 10⁶। ये हो गई अपनी MU2, जो कि इनको रेजिस्ट करना है। यहाँ का कंप्रेशन और टेंशन ये दोनों इक्वल रहते हैं, और यहाँ पे एक मोमेंट डेवलप करेंगे, दैट इज मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ दिस टू स्टील, ओके। अब इनको कितना करना है, इट इज इक्वल टू 62.92 इंटू 10⁶ न्यूटन mm। ये मोमेंट रेजिस्ट करना है इनको, हो गए। अभी नेक्स्ट स्टेप 7th, अब इसमें आप AST2 निकालो या ASC निकालो, बहुत जल्दी बन जाएगा, कुछ नहीं, फोर्सेस इक्वल करना है, ओके। नाउ पहले निकाल लेते हैं AST2,
ठीक है, चले कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई भी निकाल सकते। mu2 इज इक्वल टू AST लिया है, अगर AST लिया है तो TU2 मल्टीप्लाई बाय D माइनस DC, सिंपल। TU इसलिए लिया गया कि इसमें AST आना चाहिए, AST2 आना चाहिए, इसलिए मैंने लिया क्योंकि हेडिंग अपन ने AST2 का दिया है। ओके, तब इस इक्वेशन में 0.87 FY, ये तो फोर्स निकालना है, स्ट्रेस ही हो गया, मल्टीप्लाई बाय AST2 D माइनस DC, और mu की वैल्यू पता है, mu2 की ये, सो हियर 62.92 इंटू 10 to the power 6, ओके, इज इक्वल टू 0.87, FY की वैल्यू है 415, AST2 जो निकालना है वो पता ही नहीं है, इज इंटू D इफेक्टिव डेप्थ 360, DC 40, ओके। व्हेन वी सॉल्व वी विल गेट द वैल्यू ऑफ AST2 544.69 और mm स्क्वायर 59 mm स्क्वायर हो गया। अब ये वैल्यू आप ऐसे भी निकाल सकते हैं और ASC निकालने के बाद में इक्वेट करके वो भी बता देता हूं। अब नेक्स्ट स्टेप रहेगी 8 बोल सकते हैं उसको, ASC, AST के बाद में ASC या ASC के बाद में AST, और दोनों भी कर सकते हैं अपन। अब mu2 इज इक्वल टू CU2 इंटू D माइनस DC। अब CU2 कितना होता है, कंप्रेसिव फोर्स, तो कंप्रेसिव स्ट्रेस FSC माइनस FCC इंटू ये जो स्ट्रेस हो गया एरिया इज ASC मल्टीप्लाई बाय ये फोर्स हो गया, अभी CU हो गया और CU2 है ये, ओके, एंड मल्टीप्लाई बाय D माइनस DC, और ये है mu2। अब अपना फिर से प्रॉब्लम हो गया, FSC FCC, अब निकाल लेंगे FSC। अब यहां पर जो 10% लिया है, इसका मतलब DC बाय D 40 बाय it is divided by 360, it is equals to 0.111, ओके। अब 11 की वैल्यू है, 10 की वैल्यू है, आगे की लेना है, डायरेक्ट मैंने बताया है, कोई इंटरपोलेशन वगैरह करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है तो आप इंटरपोलेट करेंगे तो देयर इज नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। तो इंटरपोलेशन का देखते हैं, ठीक है, तो क्योंकि वो हैबिट है ऑलवेज, सो इट इज बेटर टू डू दैट। सो हियर फ्रॉम इंटरपोलेशन मैंने ये जानबूझ के इंसर्ट किया है ताकि बहुत चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती है डिज़ाइन में, और इंटरपोलेशन की एक हैबिट है, सिर्फ यहाँ पे ही एक स्टेटमेंट है ना, उससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं, और ज़्यादा केयरफुली हो गया वो, देयर इज नो प्रॉब्लम। सो हियर वी कैन इंटरपोलेट, और इसीलिए मैंने ये न्यूमेरिकल डालते समय नोट्स में भी शायद वैसे ही दिया है। सो हियर फ्रॉम अभी देखो ये वैल्यू जो है ये 352 से ये वैल्यू कम हो रही है, तो माइनस साइन, सो FSC इज इक्वल टू 352 पहले माइनस 352 माइनस 342, ये डिवाइड बाय 0.15 माइनस 0.10 मल्टीप्लाई बाय, अब पहले जो कोएफिशिएंट है उसकी वैल्यू क्या है अपनी, यहाँ पर माइनस साइन है, अपने को लेना है 0. पहला जो रहता है कोएफिशिएंट यहाँ का, पहली जो वैल्यू रहती है उससे अपने को ये डिफरेंस निकालना होता है, 0.111 माइनस 0.1, ओके। व्हेन वी सॉल्व वी विल गेट द वैल्यू ऑफ FSC, इट इज इक्वल टू 349.77 MPa, ओके, ये FSC की वैल्यू हो गई। इसके अलावा यदि डायरेक्ट 342 भी लेते हैं तो देयर इज नो प्रॉब्लम, वी कैन यूज दिस वैल्यू आल्सो विदाउट इंटरपोलेशन। अब नेक्स्ट स्टेप FCC चाहिए,
FCC एज यूजुअल 0.446 और FC के एंड इट इज इक्वल टू 0.446 इंटू FC के है 20. ओके, व्हेन वी सॉल्व वी विल गेट द वैल्यू ऑफ FCC 9 MPa. ये थोड़ा मैंने राउंड अप किया है. ये हो गई. अब ये वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दो, वी विल गेट द वैल्यू ऑफ ASC. MU2 की पता है वैल्यू 62.92 इंटू 10 टू द पावर 6 इज इक्वल टू FSC की वैल्यू है 349.77 माइनस FCC 9. ASC पता नहीं है, वो एज इट इज. बाद में D माइनस DC, ये 360D माइनस DC 40. ओके, व्हेन वी सॉल्व वी विल गेट द वैल्यू ऑफ ASC. इट इज इक्वल टू 577 mm स्क्वेयर. ये हो गई ASC की वैल्यू. अब AST इज इक्वल टू AST1 प्लस AST2 है ना. AST1 जो वैल्यू निकली है वहां पर 858.02 प्लस AST2 544.59 ये वैल्यू. ओके, व्हेन वी सॉल्व वी विल गेट द वैल्यू ऑफ AST. इट इज इक्वल टू 1406.26 mm एंड स्क्वेयर. ये हो गई AST. तो ये AST हो गया. नीचे में कितना स्टील और ये है अपना ASC. ऊपर में कितना स्टील, ये दो स्टील इंपॉर्टेंट है. अब ये जो निकाला है अपन ने MU को लेके, ये कन्वीनियंट है वैसे, याद रखने के लिए सिंपल है. MU को इक्वेट करो, या तो फिर MU को इक्वेट करो टेंशन मोमेंट फ्रॉम टेंशन साइड, मोमेंट फ्रॉम कंप्रेशन साइड. ये है मोमेंट फ्रॉम टेंशन साइड, ये है मोमेंट फ्रॉम कंप्रेशन साइड. अब दोनों में से एक पहले निकाल लो, उसके बाद ये MU का इक्वेशन यूज कर सकते हैं, या तो फिर अपने को ये पता है CU2 इज इक्वल टू TU2. ओके, अब यहाँ पे CU2 बोले तो FSC माइनस FCC ASC इतना ही रहेगा. कंप्रेसिव स्ट्रेस इनटू कंप्रेशन साइड का एरिया इज इक्वल टू 0.87 FY ये स्ट्रेस इनटू AST2. अब पहले AST2 यहां से निकल गया, इससे अपने को डायरेक्ट ASC निकल जाएगा. अगर आप पहले ये यूज करते हैं ASC निकल जाएगा, तो फिर ये इक्वेशन यूज करके AST निकालेंगे. कैसे भी करो आपको सेम आंसर मिलने वाला, बिकॉज CU इज इक्वल टू TU ये अपने को पता है. अब ये इक्वेशन यूज अगर करते हैं तो भी अपने को FSC चाहिए, FCC चाहिए. कुछ भी करो FSC और FCC ये कॉमन रहेगा. तो आप कैसे भी यहाँ पर छुड़ा सकते हैं. मैंने दोनों भी चीज़ें बताए, दोनों तरफ से दोनों में से कोई भी अडॉप्ट कर सकते हैं. पहले अगर ASC निकाल लिए तो AST2 इससे निकालो या इससे निकालो, है ना. सो हियर बेसिक जो है इतना ध्यान में रखना है कि मोमेंट MU2 मोमेंट रजिस्टर बाय W reinforced सेक्शन इज इक्वल टू CU इंटू D माइनस DC. एक या तो फिर TU ये 2 है इंटू D माइनस DC, ये दोनों MU2 बस यही किया है. तो ये याद रखने में सिंपल है. सिर्फ CU यानी क्या है, टेंशन TU यानी क्या है ये बता रहना आवश्यक है. CU यानी क्या है, कंप्रेसिव फोर्स. तो कंप्रेसिव स्ट्रेस इंटू कंप्रेशन वाला एरिया, स्ट्रेस इंटू एरिया इट फोर्स. D माइनस DC तो है. TU टेंसाइल स्ट्रेस इंटू एरिया. अब टेंसाइल स्ट्रेस बराबर है 0.87 FY. तो ये सब मैंने बार बार बताया, ऑलरेडी सब बताया, बार बार मैं उसको रिपीट भी कर रहा हूँ. तो उम्मीद है आपको W reinforced सेक्शन कैसे एनालाइज करना, कैसे डिजाइन करना, ये अच्छी तरह समझ में आ जाएगा. ओके.